बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुज़िश्ता जो है रा साकिना के कायदे पढ़े, लामे जलाला के कायदे पढ़े, रा साकिना के मोटा और बारीक पढ़ने के कायदे दोनों पढ़े, पूरा और बारीक दोनों पढ़ने के कायदे पढ़ लिए। और इसमें जो है इमाला का भी कायदा हम पढ़ चुके थे। यहाँ पर एक हदीस मुबारक है, देखिए ये आपके मेरे लिए सबके लिए खुश हो जाने वाली हदीस पाक है। ये हजरत उस्मान बिन अफ्फान रदी अल्लाह अन्हु इसके रावी है, मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। सिहा सित्ता की तमाम कुतुब में ये जो है हदीस पाक दर्ज है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। यानी कुरान सीखने वाला भी बेहतरीन और कुरान को सिखाने वाला भी बेहतरीन। यानी आप भी बेहतरीन और मैं भी बेहतरीन लोगों में शामिल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला हमको चुन लिया इस काम के लिए, आपको और हमको सबको। आज का जो हमारा जो सबक होगा वो है दर्स नंबर 7, नूने साकिन और तनवीन। ये इस सबक का जो है उन्वान है हमारे। ठीक है। नूनो नूने साकिन और तनवीन के अहकाम। इससे पहले भी हम पढ़े थे, नूने साकिन और तनवीन दोनों की आवाज एक जैसी होती। ठीक है। जैसे आपको मश्क के तौर पे बतलाया गया था, ता दो जबर तन, ता नून जबर तन, दाल दो जबर दन, दाल नून जबर दन। ये दोनों की आवाज एक जैसी होती। ठीक है। अब इन दोनों के चार अहकाम है साहब। दोनों की आवाज एक जैसी होती, फिर दोनों के चार अहकाम है। पहला है इजहार, दूसरा है इदगाम, तीसरा है इकलाब और चौथा है इख्फा। ये चार अहकाम है इसके। अब हम क्या करेंगे, एक एक कायदे को जो है पढ़ेंगे उसकी मश्क के साथ। ठीक है। अब जब मश्क करने की बारी आएगी, मैं इब्तिदा से बोल दे रहा हूँ आपको इसीलिए कि आपका एक जहन बन जाना बोल के। हम शुरू के असबाक जैसे पढ़ रहे थे, देखिए जैसा कि जो है आप हुरूफ मद्दा पढ़े, हुरूफ लीन पढ़े, इखलाब पढ़े। ये कायदों में आप क्या कर रहे थे, सबक पढ़ के जहां भी जो सबक पढ़ रहे थे वहां पर उसके कवायद बयान कर रहे थे आप। ठीक है। तो उससे क्या हो जाता, कायदे जहन में रहते। अब कल की क्लास में लामे जलाला में मैं जो है, चूंकि लामे जलाला का कायदा बिल्कुल लफ्ज अल्लाह पे ही है और वो कायदा बिल्कुल याद रह जाता, इसीलिए उसके ऊपर जोर नहीं दिया हमें। और इसी तरह रा साकिन के कायदे हैं, चूंकि क्लास के ड्यूरेशन जो टाइम था वो हमको बराबर करना था, इसीलिए हम क्या करें उसमें भी कल रियायत करें। तो आज से जो है, आज से जो भी हम सबक पढ़ेंगे, आप सबक पढ़ना, उसका कायदा जो हो रहा कायदे भी आपको बयान करना रहेगा। कैसा रहेगा, इब्तिदा में तो मैं आपको बताता हूँ। शुरू में मैं बताता हूँ कैसा भी आपको, फिर उसके बाद आपको जो है पढ़ लेना है वो। ठीक है। अब पहला कायदा हम इजहार का पढ़ रहे हैं साहब। ठीक है। तारीफ इजहार, नून की आवाज को साफ जाहिर करके पढ़ने को इजहार कहते हैं। इजहार किसको बोलेंगे बनाई, नून की आवाज को क्या करना, साफ जाहिर करके पढ़ना, उसको क्या बोलते हैं, इजहार। इजहार के 6 हरूफ है, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। 6 हरूफ है इजहार के, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। ठीक है। अब कायदा इजहार बतला रहे कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इजहार हमजा हा, आइन हा, गैन खा में से कोई हर्फ आए तो नून की आवाज को साफ जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे मन आमना, मिन हुम, अनअमता, अलीमुन हकीम वगैरह। इनको हरूफ हलकी भी कहते हैं। ठीक है। इजहार भी बोलते हैं इनको और हरूफ हलकी भी बोलते हैं इनको। समझ में आया साहब? अगर आपको समझ में नहीं आया फौरन सवाल करना, मैं फिर से समझा देता हूँ, लेकिन ठीक है। समझ में आया तो ओके, समझ में आया कुछ तो इशारा बताइए। जी। अब थोड़ी सी इसकी हम मश्क की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर फिर से कायदे को एक मरतबा पढ़ लेंगे ताकि हमारे जहन में बैठ जाए। इजहार का कायदा, नून साकिन या तनवीन के बाद, ठीक है, हरूफ हलकी यानी हरूफ इजहार हमजा हा, आइन हा, गैन खा में से कोई हर्फ आए, यानी ये 6 हरूफ में से कोई एक आध हर्फ आता, पूरे तो 6 एक साथ नहीं आएंगे ना, एक आध हर्फ आता, कोई भी एक हर्फ आता, तो क्या करेंगे, नून की आवाज को नाक में ले जाए बगैर, नाक में आवाज को नहीं ले जाएंगे, ले जाए बगैर बिल्कुल साफ जाहिर करके पढ़ेंगे उसको। जैसे अनअमता, अनअमता,
आऊं बोल के नाक में आवाज को नहीं छुपाएंगे, जाहिर कर देंगे। अनअमता। अब यहां पर नून साकिन के बाद आइन आने की वजह से हम क्या करें, आवाज को जाहिर करें। ठीक है। अब नीचे इसकी मशक है, देखिए। हमारे मौलाना उस्ताद मोहतरम अब्दुल गफूर कादरी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह पाक हजरत की मगफिरत फरमाए, हजरत के सदक़े अल्लाह पाक हमारी मगफिरत फरमाए। करोड़ा हजरत की कब्र पर अल्लाह पाक रहमतें नाजिल फरमाए, उनके सदक़े अल्लाह हमारी मगफिरत फरमाए। इतना प्यारा अंदाज से जो है हजरत तरतीब दिए, आप देखिए तो आपको समझ में आता। 6 हरूफ है ना, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। अब यहां पर देखिए आप, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, यानी एक एक लाइन में हजरत क्या करे, एक एक हर्फ की मिसालें बयान करे। चार चार मिसालें दी एक एक हर्फ की। दीगर आप किताबें देखेंगे तो उसमें जो है बिल्कुल 4-6 मिसालें लिख जाती पूरों की, खत्म। उससे ज्यादा मिसालें नहीं दिखती आपको, बच्चे उसको याद ही कर लेते, रट लेते। मगर हमारे उस्ताद मोहतरम क्या करें, हर हर्फ की मिसालें जो है देखिए आप, 1 2 3, ये 4, ये 5, यानी 5-5 मिसालें दी, हर हर्फ की 5-5 मिसालें दी, ताकि पढ़ने वालों को अच्छा समझ में आ जाए। अब यहां पर देखिए, मन आ, इसको मिला के नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप है ना। फुल स्टॉप की अलामत क्या है, रुकने की अलामत है ना, नुक्ता आया तो रुक जाना ना। फुल स्टॉप। मन आ, मन इजहार, आ मुतहरिक। ठीक है। मन अदीना, मन इजहार, आ मुतहरिक, जी मुतहरिक, ना मुतहरिक। ठीक है। ये था नूने साकिन की मिसाल। अब तनवीन की मिसाल दे रहे हैं। तनवीन की मिसाल में भी देखिए, जबर की भी मिसाल दी है हजरत, जेर की भी मिसाल बतलाए, पेश की भी मिसाल बतलाए, तीनों की मिसाल बतलाए, ताकि पढ़ने वालों को अच्छा समझ में आ जाना। नूने साकिन तो है ही, साथ में तनवीन में भी जबर जेर पेश, यानी 2 जबर 2 जेर 2 पेश, तीनों की मिसाल बतला रहे हैं हजरत। पढ़ने वाले को बेहतरीन समझ में आता है इसमें। कुफुवन अहदुन, कु मुतहरिक, फु मुतहरिक, वन। तनवीन है ना, तनवीन के बाद यहां पर क्या आ गया साहब, हमजा आ गया। हमजा आने की वजह से कौन सा कायदा बनेगा, इजहार का। वन इजहार, आ मुतहरिक, हा मुतहरिक, तुन तनवीन। इस तरह इसको बोलेंगे। या फिर जो है वन में अगर आप हमजा को शामिल कर लेते हैं, उसको नहीं बोलना चाह रहे हैं आप, तो मत बोलिए। हा मुतहरिक और तुन मुतहरिक, इस तरह इसको आप बयान कीजिए। ठीक है। और एक बात, चूंकि वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट मेरे पास जो है, मैं जैसे कि शुरू में बताया कि मेरे पास लॉक हो चुकी है। अब आप क्या करिए, इसको लिख के बताइए आप, क्योंकि आप कायदा पढ़ेंगे तो कायदा समझ में आ रहा ना। समझ में आया बोल के मेरे को कैसा मालूम होना। अब उसके लिए आप क्या करना साहब, ये लिखना मन आ, लिख के क्या करना, नीचे एक एरो बनाना। ये ऐसा लंबी एक एरो बना के, मन, तो मीम से नून को मिलाए, मन, ये दोनों मिले, नून के बाद हमजा आया। अब यहां पर आने की वजह से ये क्या बन गया, इजहार बन गया। ये कायदा ऐसा एरो बना के बनाना। अब ये एरो बनाना, ये हरकत वाला है तो इसको क्या बोलते हैं हम, मुतहर्रिक बोलते हैं ना। वो मुतहर्रिक लिखना है। अब ऐसा आप लिखते रहेंगे ना एक एक हर्फ का कायदा, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आता कायदे, और फिर पढ़ने में भी बेहतर हो जाता, खुद ब खुद इंप्रूवमेंट आता हो तालीम में। आप लिखने का फन आपको मालूम हो गया, कायदे बयान करने का तरीका मालूम हो गया, खुद ब खुद आपको पढ़ने आता। उसके बाद आपको गलती बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, अरे देखो कौन सा कायदा हो रहा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आप जो है जब उसका जो है कायदे उतारना शुरू कर देते हैं ना, एरो बना के, या ये कायदा हो रहा, या ये कायदा हो रहा, या ये कायदा हो रहा, अब उसके बाद जो है आपके जहन में बैठ जाते पूरे कायदे। ठीक है। अब उसके बाद वाला है देखिए, शजरतिन अक़लामुन, शा मुतहरिक, जा मुतहरिक, रा मुतहरिक, तिन, तनवीन के बाद क्या आ गया साहब, हमजा आ गया। तो कौन सा कायदा होगा यहाँ पे, इजहार। अक, फिर हमजा के बाद काफ आ गया, काफ के पे क्या है, जजम। ठीक है। अक, अब यहां पर कौन सा कायदा होगा, कलकला। ला, अलिफ से पहले जबर आने की वजह से यहां पर हो जाएगा अलिफ मत, मुन। अब यहां पर इसके बाद कुछ भी नहीं है ना, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, तनवीन बोल के बोल देंगे। इसके बाद कुछ भी नहीं है, मगर इसका कायदा भी बोलना है ना, याद रखना है हमको। याद रखने के लिए क्या करेंगे, तनवीन बोलेंगे। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, अल्लामा इकबाल का शेर है, शेर का मिसरा है।
आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, बोले अल्लामा इकबाल। आप लिखना नहीं आता बोले तो आप लिखे तो आएगा ना बाबा। आप लिखे नहीं तो कहां से आता लिखना। नहीं, आपको देख के कॉपी करना है खाली। आप इंग्लिश में लिखो, कोई मसला नहीं है। आप जो है अरबी में ये लिख के इबारत आप एरो डाल के इंग्लिश में लिखिए। रोमन इंग्लिश तो आती ना भाई। टेक्स्ट मैसेज करें ना आप। टेक्स्ट मैसेज आप जिस तरह करें ना कि मेरे को ये नहीं आता बोल के, वैसे ही आप जो है लिखिए। आप आ जाता बाबा। कभी भी इंसान जो है कोई चीज नहीं आती नहीं बोलना। जो काम बोले आई कैन डू इट बोलना, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे को आता बोलना। नहीं कर सकता हूँ बोले तो कुछ भी नहीं आता। देखिए आप, मैं कर सकता हूँ बोले तो हर काम कर सकते हैं आप। नहीं बोले तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। आप उर्दू में मत लिखिए, उर्दू नहीं आती है आपको तो अरबी में ये लिख लीजिए आप। लिख के क्या करिए, इसको एरो लगा के, मैं जिस तरह तरीका बताया, एरो लगा के आप क्या करिए, इंग्लिश में लिखिए बाबा, रोमन इंग्लिश में लिखिए। चलिए साहब, ये लाइन की अब मशक करना है। एक एक जने एक एक लाइन ले लीजिए। जी, नभान हसन पढ़िए, पहले पहले आप आते उठाए माशाल्लाह। चलिए, पढ़िए। من आ हम्म। من من आजिना आजीना नहीं बोलेंगे जी बाबा। من अजिना हाँ, मिन्हु कायदे साथ में बयान करना है बोले नहीं। कायदे बयान करे तो समझ में आता। मन इजहार ऐसा, आ शाबाश। मुतहरिक हाँ। मन अजिना हाँ, मन इजहार आ मुतहरिक जी मुतहरिक ना मुतहरिक बहुत अच्छे माशाल्लाह। मिन्हु ये देखिए, मिन नभान एक मिनट। आप इम्तिहान नोट्स आप अगर इंग्लिश में तैयार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको उर्दू नहीं आती तो इंग्लिश में तैयार करिए, आप रोमन में तैयार कर लीजिए। इम्तिहान जब जामिया निजामी आप लिखने जाएंगे तो आपके लिए ऑप्शन है वहां पर। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है। आप चाहे तो उर्दू में लिखिए। उर्दू नहीं आती मूल साहब मेरे को, क्या करूं, इंग्लिश में लिखो आप। नहीं भाई, इंग्लिश भी कहाँ थी, अब इतना सो बोलने कहा था, इंग्लिश में क्या बोलते कि क्या नहीं की, उसको गुन्ने को क्या बोलते कि इंग्लिश में, इख्फा को क्या बोलते कि इंग्लिश में, वो नहीं आता। कोई मसला नहीं है, आप रोमन इंग्लिश में लिखो आप। रोमन तो आती ना भाई। नहीं भाई, रोमन थोड़ा लिखने में उर्दू मेरे आई को थोड़ा गलती आती रोमन होंगी। इंग्लिश आई, थोड़ा उर्दू आई थोड़ा रोमन इंग्लिश आई तो मतलब मिक्सिंग करके लिख सकते हैं। बगैर मिक्सिंग के कोई वर्ड्स लिखना। नहीं आते। मिक्सिंग करे तो मामला मतलब पूरा खराब हो जाता ना। लिखे तो पूरा। आप अच्छा जब, तो पूरा उर्दू ही आए तो पूरा रोमन इंग्लिश। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए। आप जब पकवान हाँ। करेंगे, आपको कोई एक जो है स्पेशल डिश बनाओ बोले तो आप तहारी तो भी बनाएंगे, बिरयानी तो भी बनाएंगे आप। नहीं, मैं दोनों मिला के एक डिश नहीं बनाती बोले तो पूरा होंदा हो जाता मसला। नहीं, तो इस तरह आप मुकम्मल उर्दू में लिखिए आप। नहीं बोले तो हाँ। आप रोमन में लिखिए आप। दोनों को मिक्स मत कर ओके। दीजिए। पढ़ने वाले को क्या हो ओके। जाता, दुश्वारी हो जाती, उसमें करेक्शन करने वाले क्या करते, मुश्किल हो बस जाती उर्दू में बड़े वर्ड रहते तो नहीं आते ना सर, तो वो हिसाब से इंग्लिश जैसा नहीं बोल सकते। आप रोमन में लिख दो, पूरा पर्चा उर्दू रोमन में लिख दो आप। ओके। ओके। ठीक है। चलिए बाबा नभान। तो इम्तिहान आपको ऑप्शन है, देखिए इम्तिहान में आप रोमन में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं। आपको जो लैंग्वेज आती है आप लिख सकते हैं। नभान पढ़िए बाबा। मिन्हु मिन इजहार हु मुतहरिक नहीं बाबा, लाइन ऐसी मिनहुम। जाती। ये देखिए, मेरी बात सुनिए आप। ये लाइन ऐसी जा रही, सीधी जा रही लाइन ये। मैं आपको बताया ना पहले पढ़ के। जी। ये पढ़िए। कुफुवन अहदुन फिर बोलिए। कुफुवन अहदुन कुफुवन अहदुन। वन बोल के इजहार करिए, अच्छी तरह इजहार करना उसका। कुफुवन अहदुन हम्म। कु मुतहरिक वन इजहार अ मुतहरिक ह मुतहरिक दुन तनवीन बहुत अच्छे माशाल्लाह। शजरतिन अक़लामुन हम्म। श मुतहरिक ज मुतहरिक ग मुतहरिक तिन इजहार अख कलकला ला अख बोले तो खा हो अलिफ गया। मद अख बोले तो खा हो गया, वो खा नहीं है, काफ है वो। पर जीभ के अंदर से बोलना है उसको। अक। अक।
जी। आप मुतहरिक भाई क्या भाई, खैरियत? खलखला। हाँ, आप कल खलखला। कला। ला अलिफ मद मुन तनवीन। बहुत अच्छे। अवाबुन अलीमुन। हम्म। मुतहरिक जा अलिफ मद बुन इजहार। मुतहरिक ली या मद मुन तनवीन। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, अल्लाह युबारिक फी। चलिए नेक्स्ट कौन थे, सीमा, आप पढ़िए। जी मौल साहब। मिन हो, हम्म। मिन इजहार, हु मुतहरिक। बहुत अच्छा। मिन हुम, मिन इजहार, हुम बिला खलखला। बोल सकते हैं बिना कल कला, आप अभी बोले वो है। फरीकन। जी। जी। फरीकन हदा। हम्म। फा मुतहरिक, री बिना कलकला, नहीं कन बेटे, या इजहार, साकिन से पहले जेरा हा। है ना। या साकिन से पहले जेरा है तो कौन सा कायदा ओ होता? यामद। हाँ, यामद। यामत, शाबाश। जी। री यामद, कन इजहार, हा मुतहरिक, दा मद्दे हुक्मी। अभी मध्य हुक्म बोलेंगे उसको, मगर उसका जो असल कायदा है वो है अलीफ मकसूरा का कायदा है वो अखीर में आता है आपको सबक के। मगर फिल वक्त मध्य जी हुक्म अच्छा। बोलेंगे उसको ध्यान में रखने के लिए। बहुत अच्छे। जी। जोरोफिन हारिन। और थोड़ा जल्दी बोलिए उसको। जोरोफिन हारिन। जुरूफिन हारिन। जुरूफिन, जबर जेर पे इसको बिल्कुल जल्दी पढ़ेंगे। जी। जोरोफिन हारिन। ऐसा, शाबाश। जू मुतहरिक, रू मुतहरिक, फिन इजहार, हा अलिफ मद, रिन तनवीन। हम्म। वला मौला, वला मौलूदुन हुआ। जी। वा मुतहरिक, ला अलिफ मद, मौ वाउलीन, लू वाउ मद, दुन इजहार, हु मुतहरिक, वा मुतहरिक। बहुत अच्छे, आपके बहन को ये पढ़ो। जी। जी मैम। अन आ, अन इजहार, आ मुतहरिक। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। अन आमता, हम्म। अन इजहार, आम बिना खलखला, ता मुतहरिक। कुरआनन अजबन। हम्म। कुर, कुर बिना खलखला, आ मद्दे हुक्मी, नन इजहार, आ मुतहरिक, जा मुतहरिक, बन बन तनवीन। तनवीन। तनवीन बोलेंगे। अब यहाँ पर रॉ साकिना जी। से पहले पेश आया तो हम इसको पुर पढ़ लेना, पुर। तो यहाँ पर रॉ पुर बोलेंगे इसको। ठीक है। जी। रॉ साकिना के जी। कायदे पढ़ चुके हैं ना। तो जो भी कायदा रॉ का जी। होगा उसको अप्लाई करेंगे वहां पे। रॉ पुर होगा वहां पे। जी। नेक्स्ट। शैइन इल्मन। हम्म। शै यालिन, इन इजहार, इल बिना खलखला, मन तनवीन। हम्म। अजीजुन अलैहि, आ अलैहि। मुतहरिक, अलैहि, अजीजुन अलैहि, आ मुतहरिक, जी बिना कलकला, आई। जी यामद, हाँ। जुन इजहार, आ तनवीन। तनवीन के बाद ही चाइना रहा ना। इजहार, हाँ। आ मुतहरिक, लई यालिन, ही मुतहरिक। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेंगे?
जी पढ़िए अहमद शरीफ। शुभ पे पढ़िए, आप पढ़िए माशाल्लाह। जी। मिनहा हम्म। मिन हौलिहिम मी शोएब भाई, मिन। मेरी एक बात सुनिए जी आप सुकून जी से पढ़िए। कभी भी आप जब पढ़ेंगे ना, बिल्कुल पेशेंस से पढ़ना। अभी हमारे बच्चे पढ़े तो कितना सुकून से पढ़े लोग, एक एक हर समझ में आया। ऐसा सुकून से पढ़िए आप। सुकून से पढ़े जी तो जी कवायद मुकम्मल अदा होते, जल्दी पढ़े तो कवायद अदा ही नहीं होते आपके। हौलिहिम पढ़ लिए जी अभी आप, मौलिन भी नहीं समझ में आया, क्या पढ़े वो बिल्कुल जो है समझ में नहीं आया। मिन हौलिहिम, कितना प्यारा समझ में आता, देखो ऐसा पढ़े तो आप। मिन जी जी हौलिहिम, एक एक हर्फ जो है समझ में आता सामने वाले को। सुकून से पढ़िए खाली। आप सुकून से पढ़िए, खुद ब खुद कायदे सेट हो जाते हैं आपके इंशाल्लाह। जी। मिनहा मिन मिन हा, हौ मिन हा, मिनहा ऐसा। मिनहा मिन हौलिहिम। बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप। अल्लाह युबारिक फी, अल्लाह इनमें और बरकत अता फरमाए। जी। मिन बिना कलकला नहीं, हा इजहार बोलेंगे मुताहरिक। ना इसको। नूने साकिन के बाद हा आने की वजह से इसको हम इजहार कहेंगे। जी। मिन इजहार हाँ, हा मुताहरिक। बहुत अच्छे। मिन हिज इजहार हाउ हाउ इजहार। हाउ इजहार नहीं होता बाबा। बहु साकिन से पहले जबर आ गया तो कौन सा कायदा होगा ये? आप कायदा पढ़े थे नहीं परसों? बहु साकिन से पहले या साकिन से पहले जबर आया तो जल्दी पढ़ना। कौन सा कायदा होता था वो? मौल बोलो से जी भी याद नहीं भाई। आ रहा अभी वो। याद नहीं आ रहा? उसको बोलते हैं हुर्फे लीन का कायदा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हो रहा वह लीन हो रहा है यहाँ पे। चूंकि वो साकिन से पहले जबर है ना, वह लीन बोलेंगे इसको। ओके। हुरूफ लीन। हाउ 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 वौलीन। हाउ वाउलीन। हाँ। ली मुताहरिक। हम्म। हिम हिम बिना कलकला। बहुत अच्छे माशाल्लाह। अर्दन हसनन। हम्म। कर बिना कलकला। दन। बिना खलखला बोल सकते हैं इसको, मगर जो है हम रा साकिन का कायदा पढ़ लिया ना, तो रा पुर बोलेंगे इसको। रा साकिन से पहले जबर आया तो रा को पुर पढ़ेंगे, पढ़े ना, तो रा पुर बोलेंगे इसको। राहुर। हाँ। दन हसनन हा मुताहरिक सा तनवीन के बाद हा आया ना, कौन सा कायदा होगा यहाँ पे? इजहार। हाँ, बहुत अच्छे माशाल्लाह। दन इजहार हा मुताहरिक सा मुताहरिक नून तनवीन। नून नहीं पढ़े पर नन पढ़े ना। नन हाँ, ऐसा। नन तनवीन। बहुत अच्छे। बेगुला बेगुलामिन हलीमिन। एक सांस में पढ़िए उसको। बेगुलामिन हलीमिन। बिगुलामिन हलीमिन। बेगुलामिन हलीमिन। बहुत अच्छे माशाल्लाह। बिल्कुल नकल करे आप, डिट्टू काफी। हम्म। बी मुताहरिक गुला गुलामिन। वो मुताहरिक लामिन। ला क्या है? ला मुताहरिक। नहीं बाबा, अलिफ से पहले जबर आया ना। हम्म। लाम मद
अलिफ मत बोलेंगे इसको। अलिफ मद, अलिफ मद। हाँ, अलिफ से मिन, पहले जबर आया तो मिन, अलिफ मत। मिन तनवीन तनवीन के बाद हा हा आया ना। इजहार, मिन इजहार। ऐसा। ली, ली मिन, ली बिना कलकला, मिन या तनवीन। साकिन से पहले जेर आया तो कौन सा कायदा होता? या साकिन के पहले से याद नहीं आ रहा मुझे। या साकिन से पहले जेर आया, आप कायदा पढ़े ना। अलिफ से पहले जबर आना, वाव साकिन से पहले पेश आना, या साकिन से पहले जेर आना। तो उसको खींच के पढ़ते बोले आप। कौन सा कायदा है वो खींच के पढ़ने का तीनों को? हुरूफ मद्दा बोलते हैं उसको। ठीक है। उर्फ मद्दा। हुरूफ मद्दा में या साकिन से पहले जेर आया तो इसको या मद बोलते हैं, या मद्दा बोलते हैं इसको। या मद्दा, ऐसा। मिन तनवीन। हाँ, मैं बाजाब्ता रोजाना बोल रहा हूँ, आप सबको बोल रहा हूँ मैं। क्लास हमारी जो भी अपलोड हो जाती ना, कम से कम 3 मरतबा उसके वीडियोस देखिए। प्रीवियस क्लास के, गुज़िश्ता क्लासेस के, साबिका क्लासेस के रोजाना वीडियोस देखते रहिए। हम आप ही पढ़ रहे हैं ना उसमें। नहीं, आप लोग ही पढ़ने से, आप लोग ही मशक करने से है। उससे क्या होता? आपके जहन में कवायद बैठते। खाली पढ़ते गए आगे बढ़ते गए, पढ़ते गए आगे बढ़ते गए तो कायदे जहन में नहीं बैठते। कायदे जहन में बिठाना है तो आपको रोजाना वीडियोस देखना है। 1 मरतबा नहीं तो 3 मरतबा देखिए कम से कम। उसकी मशक करिए तो कायदे जहन में बैठते हैं। चलिए साहब, ये लाइन पढ़ लीजिए आखिरी। अलीमुन हाँ। हकी, अलीमुन हकीमुन, अलीमुन हकीमुन। अलीमुन हकीमुन। ऐसा। ऐन मुतहरिक, आइन नहीं पढ़े ली। ना आप तो आ पढ़े। जी जी। आ मुताहरिक पढ़ेंगे ना। आ मुतहरिक, हम्म। ली, ली इजहार। नहीं बाबा, या साकिन से पहले जेर आया ना तो ली या मत बोलेंगे ना। या मतलब अभी यहाँ पढ़े थे ली ना। यामद। जी जी वैसे जी। ही है ना, सेम ये। ली यामद, हाँ। मुन, मुन तनवीन, नहीं, तनवीन के बाद हा आया ना। मुन इजहार। हम्म। की मुन, की यामद, मुन तनवीन। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। देखिए, 5 बजे का वक्त ऐसा रहता, सब फ्री हो जाते कामों से, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, 5 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ। 5 बजे से कोई पहले करूँ क्या और वक्त? जी बोलिए, सीमा बोलिए। पहले कीजिए प्लीज सर। जी, क्या बोले? पहले कीजिए प्लीज सर, 1 o'clock तक कर सकते तो अच्छा था। 1 बजे तक? एक यस बजे सर। 1 बजे कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, अपनी अपनी मसरूफियत में है ना। 2 बजे का टाइम रख दो ना तो। ओके 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 डन। 2 बजे का टाइम रख देंगे इंशाल्लाह, रोजाना 2 बजे आपको वीडियो मिल जाती। आप 2 बजे वीडियो देख ले सकते। नोट्स बनाने आसानी रहती है। ओके सर, ओके ओके। आप बना लीजिए नोट्स, मैं इंशाल्लाह 2 बजे अपलोड कर देता हूँ। वो क्या टाइम सेट कर दे के मैं छोड़ दिया तो अपलोड हो जाता। सीमा कुछ बोल रहे हैं आप? जी मौल साहब। बोलिए मौल ना। साहब यहाँ पे एग्जाम में जब हम जाते तो रॉ पे अगर जबर आया तो मुतहर्रिक बोल के लिखना या फिर रॉ पुर बोल के लिखना। अब राहपुर का कायदा आप पढ़ चुके हैं ना, आप तो राहपुर लिखना। जी अच्छा। तारीख भी लिखते। नहीं, कायदे नहीं मालूम थे तो अलग बात है। मालूम है तो अलग होगा ना वो। जी अहमद शरीफ, क्या क्या भेज रहे हैं जी। बेटे आप? वो गलती से दब गया मेरे साथ, मैं चैट से तो देख करो रहा ऐसे था। गलतियां। पढ़िए, लाइन पढ़िए। अपने काम पे फोकस रखो। पढ़िए।
आप जो है फोन इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना, ये वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना उसमें। ज्यादा एक्सपेरिमेंट जो है नुकसानदेह साबित होता। पढ़ो, ये लाइन पढ़ना है ना आपको? मुझे मेरे को मौलवी साहब। हाँ, फिर आप ही पढ़ना है ना बाबा, सब जने पढ़ लिया, आप बाकी है खाली। मिन गो जी। मिन गो जरा आवाज बढ़ाइए आपकी। अच्छा मिन ठीक गो है, मैं आपको टास्क दे देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया सबक, आप नहीं पढ़े बराबर, गलती करें, इंशाल्लाह कल 2 बजे वीडियो अपलोड हो जाती। आप 2 बजे क्या करिए, पहले जो जितने पढ़े ना उसको पूरा गौर से सुनिए, आप खेलने में दिमाग मत रखिए। आप सिर्फ जो है क्लास में दिमाग रख के सुनिए आप, मैं क्या बोला, कायदा दो क्या समझा, वो सब्जेक्ट सब चीजें ध्यान में रखिए आप। उसके बाद कल आते पहले आप ही सबक सुनाना है, कल क्लास शुरू होते ही इंशाल्लाह। अब क्लास का जी। वक्त हमारी खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात करेंगे। दुआ है कि इलाह आलमीन हम तमाम को सही सही बात तजवीद कुरान का पढ़ने वाला बना दे। इलाह आलमीन जिस अंदाज में कुरान को नाजिल किया गया उसी अंदाज में हमको पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कुरान के नूर से हमको मुनव्वर फरमा, कुरान के फैजान से हमको माला माल फरमा, कुरान की बरकतें से माला माल फरमा, कुरान की रहमतों से माला माल फरमा। इलाह आलमीन कुरान पर अमल करना हमारे लिए आसान फरमा दे। इलाहल आलमीन कुरान पर अमल करना हमारे लिए आसान फरमा दे। हमको दीन की समझ अता फरमा, दीन और दुनिया की भलाइयां हमको अता फरमा, दुनिया व आखिरत की भलाइयां अता फरमा, दीन और दुनिया हमारी बेहतर बना दे। इलाहल आलमीन परवरदिगार तेरे प्यारों के सदक़े